हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो कि पिछले वीडियो में जो है उसमें हमने बात किया था रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन। रिकरेंट सिलेक्शन में हमने बात किया था कि जिसमें कि दो समष्टियाँ ली जाती है, ए और बी, और उन दोनों समष्टियों में उद्देश्य क्या होता है, दोनों समष्टियों में सुधार किया जाता है। जब ए समष्टि के पौधों को में सुधार किया जाता है तो बी समष्टि को टेस्टर स्ट्रेन के रूप में लेते हैं, और जब समष्टि बी में जो है सुधार करते हैं तो समष्टि ए को जो है हम टेस्टर स्टेन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है। और रही बात, होता क्या है, इन दोनों में जब हम क्रॉस करवाते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, जो आपकी जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी होती है, समान संयोजन क्षमता और विशिष्ट संयोजन क्षमता, दोनों में वृद्धि होती है। इसके परिणाम स्वरूप, ठीक है, यानी इन दोनों के संकरित होने से ही सिंथेटिक वैरायटी यानी कि संश्लिष्ट किस्म का विकास होता है। कहने का मतलब ए और बी के क्रॉस से जो सुधरी हुई समष्टि होती है, कहने का मतलब उन सुधरी हुई समष्टि जो इम्प्रूव पॉपुलेशन होती है, उन्हीं के द्वारा उन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो सिंथेटिक वैरायटी तैयार की जाती है, और उन्हीं को जो है आइसोलेट करके विगलित करके आप कंपोजिट वैरायटी जो है तैयार करते हैं। तो उसी के मेथड के बारे में आगे बात करनी थी। तो ये आ गया आपका क्या, रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन का मेथड हो गया। ठीक है ना, जिसमें के बारे में आज चर्चा करेंगे। देखो आप देख लीजिए, एक समष्टि ए ये हो गई और समष्टि बी ये हो गई। ठीक है, दो समष्टियां ली गई। ठीक है, बात को समझिएगा। ये समझ गए तो मान के चलो थ्योरी लिख लेंगे। एक समष्टि ये बनाई गई आपकी और ये बनाई गई। ठीक है, इसमें देखो एक एरो ये बना है, ये बना है, इधर ये क्रॉस किया गया, ये क्रॉस किया गया, यानी कि जब ए का लेंगे तो बी को टेस्टर स्टैंड मानेंगे, और जब बी को टेस्टर स्टैंड बी यानी बी में सुधार किया जाएगा तो ए को जो है टेस्टर स्ट्रेन के रूप में लेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर हमने लिखा भी है कि समष्टि ए से उत्कृष्ट पौधे लेकर समष्टि बी से संकरण कराना। कहने का मतलब समष्टि ए में सुधार करना होगा जब हम समष्टि ए के पौधों को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो वहां पर जो आपकी पॉपुलेशन बी होगी उसको जो हम टेस्टर स्ट्रेन के रूप में प्रयोग करेंगे, परीक्षार्थ संतति के रूप में प्रयोग करेंगे। और जब यानी कि पॉपुलेशन बी को लेंगे, ठीक है ना, पॉपुलेशन बी को लेंगे तो हम ए पॉपुलेशन को जो है हम टेस्टर स्ट्रेन के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसके बाद क्रॉस कराया जाता है। तो प्रथम वर्ष में जो प्रक्रिया होती है यही प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ए समष्टि जिसमें सुधार करना है और बी समष्टि हो जाती है आपको परीक्षार्थ संतति हो जाती है। ठीक है ना, जिसके द्वारा हम कहने का मतलब क्रॉस कराते हैं। दूसरे वर्ष क्या होता है, क्रॉस कराने के बाद सेकेंड ईयर में क्या आते हैं, तो इसमें जो है टेस्टर स्ट्रेन का क्या है, एल्ड ट्रायल लिया जाता है। यानी क्या मतलब कि जो है उपज का परीक्षण किया जाता है। उपज का परीक्षण ये जो है 3 चरणों में किया जाता है। 3 चरणों में क्या किया जाता है, जैसे कि पहला चरण होता है, जैसे कि ये किसके अंतर्गत थ्रू होता है, कहने का मतलब कि समन्वित उपज परीक्षण के अंतर्गत आता है। 3 होते हैं, एक होता है आपका प्रारंभिक उपज परीक्षण, दूसरा होता है एक समानता क्षेत्रीय परीक्षण, तीसरा होता है अनुकूली परीक्षण। इन सब में जो है सारी चीजें देख ली जाती है, किस वातावरण के अनुकूल है और रोग रोकता, कीट रोकता, ये सारी चीजें इसी में, इन तीनों स्टेपों में ये जो 3 ब्लॉक बनाए गए हैं, तीनों ब्लॉक का मतलब है, ठीक है ना, तीनों वर्ष जो है इस पे ट्रायल होता है, एक तरह का सेपरेट ट्रायल होता है। ठीक है ना, टेस्ट। फिर क्या होता है, ये सेकेंड ईयर में इतनी बातें होती हैं। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होता है, जो उनसे प्राप्त सेल्फ सीड होते हैं, ठीक है ना, उनसे जो प्राप्त बीज होते हैं, ठीक है ना, उनको सुपीरियर टेस्टर क्या कहा गया, तो सुपीरियर टेस्टर स्टेन प्रोजनी में स्वपरागित बीजों की जो यानी कि जो हमें बीज प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना, जो हमको यहाँ से सेकंड ईयर से ट्रायल करने के बाद प्राप्त हुए, उसको इसमें जो है सेपरेट इंटर क्रॉस यानी कि सेपरेट जो है उनमें इंटर क्रॉस करवाना होता है तीसरे वर्ष। ठीक है, जब तीसरे वर्ष हम इनमें इंटर क्रॉस कराते हैं, ठीक है, तीसरे वर्ष, उसके बाद क्रॉस कैसे कराया, जिनमें संभव होता है, कहने मतलब जिसमें हमको कराना है, हमने लास्ट में लिखा संभव संकरण कराया जाता है, जो भी हमको सुपीरियर लगता है उन्हीं के मत जो है हम संकरण कराते हैं, ए को बी से और बी को ए से। ठीक है ना, क्योंकि दोनों समष्टियों में हमें सुधार करना होता है। फिर इनसे जो
समष्टि मिलती है। जो आपकी ये समष्टि है, चौथे वर्ष जो प्राप्त होगी आपकी सुधरी हुई समष्टि प्राप्त होगी, ठीक है ना। 3 वर्षों तक तो प्रोसेस चलता है, चौथे वर्ष जो समष्टि प्राप्त होती है वो आपको सुधरी हुई, ए की जो समष्टि होगी वो भी सुधरी हुई होगी और बी की भी जो होगी वो सुधरी हुई होगी। तो जो सुधरी हुई समष्टियां होती हैं, ठीक है ना, उनके बीच में फिर से क्रॉस कराते हैं, जिसे यानी कि जो सुधरी हुई उनको कंपोजिट ऑफ इंटर क्रॉस कहते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा है, सभी संकरण के बराबर बीज मिलाकर सुधरी समष्टि को उगाना। वही हमने भी कहा कि जो भी यहाँ से मिलती है तीसरे वर्ष से चौथे वर्ष में जब आते हैं, जो मिलेंगे आपको, कहने का मतलब जो भी संततियां मिलेंगी वो सुधरी हुई समष्टि होगी, ठीक है ना। क्या होगी, सुधरी हुई समष्टि होगी। और इसमें क्या करेंगे, पहले वर्ष की क्रिया दोहराएंगे। जैसे कि पहले वर्ष की क्रिया में जो पौधे सिलेक्ट किए जाते हैं सुधारने के लिए, समझ रहे हैं, जो पौधे लिए जाते हैं काहे के लिए, सुधारने के लिए। ए अगर सुधारने के लिए गया तो बी को टेस्टर स्टेन के रूप में प्रयोग करते हैं, अगर बी में सुधार करना है तो ए को टेस्टर स्टेन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इतनी बात तो क्लियर। ठीक वही प्रोसेस यहाँ चौथे वर्ष जो है इसमें दोहराया जाएगा। क्लियर। अब यहीं पर क्या होता है, हमने जो इसकी परिभाषा और इसके बारे में बताया था रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन में, इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, तो आपका जो जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी होती है और जो स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी होती है, क्लियर। तो इन दोनों में हमने बताया था दोनों में वृद्धि होती है, ठीक है ना, ग्रोथ होती है। और उसके साथ साथ हमने ये कहा था कि जो आपकी जो सुधरी हुई समष्टि है, ये दोनों सुधरी हुई समष्टि होती है। चौथे वर्ष जो भी समष्टि है जिसमें हम क्रॉस करा रहे हैं, पहले वर्ष की भांति, किस वर्ष की बात, पहले वर्ष की भांति जो हम क्रॉस करा रहे हैं, उनमें अगर क्रॉस कराते हैं, इन्हीं को क्रॉस करा के ही सिंथेटिक वैरायटी यानी कि संश्लिष्ट किस्म का विकास किया जाता है या विमोचन किया जाता है। अगर इन्हीं को आइसोलेट कर दिया जाए तो जिससे कि हम कंपोजिट वैरायटी तैयार करते हैं। क्लियर बात। तो फिर वही, फिर उसके बाद यानी पहले वर्ष की क्रिया दोहराने के बाद जब हम पांचवें वर्ष पहुंचते हैं तो फिर वही आपका कैसा सेपरेट एल्ड ट्रायल जो फिर होता है इसमें, ठीक है। और ये फिर इनसे जो सेल्फ सीड मिलते हैं फिर उनका क्रॉस कराया जाता है। यानी कि जो पांचवा वर्ष है, पांचवें वर्ष में क्या होगा, वही आपका सेपरेट एल्ड ट्रायल होगा, प्रारंभिक उपज परीक्षण होगा, फिर उसके बाद आपका एक समानता क्षेत्रीय परीक्षण होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, यानी कि अनुकूली परीक्षण होगा इन वाले स्टेपों में, ठीक है ना, जो आपका पांचवें वर्ष में है। दोनों ए सेमेस्टर में भी और बी सेमेस्टर में, दोनों ये तीनों यानी समन्वित उपज परीक्षण के अंतर्गत जो आईसीआर, ठीक है, अखिल भारतीय फसल सुधार परियोजना के अंतर्गत, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब इससे जो सेल्फ सीड होंगे जो प्राप्त होंगे उनको जो है अगले सेपरेट इंटर क्लास ब्लॉक के लिए उगाया जाता है, ठीक है ना। सुधरी वही तीसरे वर्ष की क्रिया को दोहराते। तीसरे वर्ष की क्रिया क्या थी आपकी, कि जो सुपीरियर टेस्टर स्ट्रेन होते हैं, जो प्रोजनी होती हैं, उसमें स्वपरागित बीजों से क्या कहते हैं, उनकी संततियों को उगाते हैं, ठीक है। उगाने के बाद उसमें संभव संकरण कराते हैं, ठीक है। तीसरे वर्ष यही करते हैं। अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसके आगे आप लिख सकते हैं, जगह नहीं थी, मे बी रिपीटेड, मे बी रिपीटेड। क्लियर बात। तो फिर हम उसको जो है रिपीट कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कि यहाँ तीसरे वर्ष तक जैसे किया वैसे भी यहाँ चौथे पांचवें छठवें में, फिर उसके बाद फिर हम वही पहले वर्ष की तरह फिर दोहराएंगे, फिर दूसरे वर्ष की तरह दोहराएंगे, फिर तीसरे वर्ष की तरह दोहराएंगे। रही बात अब इसमें जैसे कि लिखने की, क्योंकि थ्योरी लिखनी पड़ेगी, फिगर बनाना पड़ेगा, तो फिगर आप समझ लीजिए कैसे क्या है, ठीक है ना। दो समष्टियां हैं, फिर उसमें क्या क्या सेपरेट ट्रायल होगा जिसमें कि 3 परीक्षण किए जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना। ये फिगर से आप समझ जाएंगे। फिर उसके बाद इंटर क्लास ब्लॉक होता है जो कि सेपरेट होता है, ठीक है ना, जिसमें कि जो सुपीरियर होती है उनमें संभव संकरण कराया जाता है, उससे जो प्राप्त होती है, ठीक है। एक बार देखिएगा, वो जो है आपकी इम्प्रूव पॉपुलेशन होगी, सुधरी हुई समष्टि होगी। यहीं से बात बनती है किसके लिए, सिंथेटिक वैरायटी डेवलप करने के लिए। इनके द्वारा यानी जो सुधरी हुई समष्टि के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो आपकी जो है संश्लिष्ट किस्म तैयार होती है, और इन्हीं को अगर विगलित कर दिया जाता है, विगलित करके कराया जाता है तो क्या होता है, आपकी कंपोजिट वैरायटी तैयार होती है। फिर उसके बाद वही मेथड, यानी कि जो आपको पांचवा वर्ष होता है उसके बाद छठवां वर्ष आएगा, छठवें वर्ष में फिर वही आपकी तीसरे वर्ष की क्रिया को दोहराया जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ती है तो आगे इस प्रोसेस को हम दोहरा सकते हैं। इन्हीं को जो है थ्योरी में हम अपनी बातों में लिखना है। जैसे कि प्रथम वर्ष डाला तो प्रथम वर्ष में डालने के बाद सीधा से लिखेंगे
कि इस विधि में जो है हम अगर समष्टि ए के पौधों में सुधार कर रहे हैं तो समष्टि बी के पौधों को हम परिछाद संकरण के लिए प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद अगर समष्टि बी में हम सुधार करना चाहते हैं तो समष्टि ए को जो है हम टेस्टर स्टेन के रूप में उपयोग में लेते हैं। ठीक है, यही बातें लिखनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जैसे जैसे इसमें आपने लिखा वैसे वैसे लिख देंगे, कंप्लीट हो जाएगा।